जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज बहुत ब्यूटीफुल अष्टमी गुरु महाराज ने कराई। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ यूएस में, वहाँ पे टेंपल में एक दिन पहले की अष्टमी दिखा रहा था और मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने गुरु महाराज से ही पूछा और गुरु महाराज ने मुझे आज की डेट दिखाई। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज बहुत बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनवाते हैं और हमारे आंसर्स भी गुरु महाराज उस सत्संग में देते हैं। एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया जिसमें गुरु महाराज ने एक चीज़ समझाई कि संगत जी, हम गुरु महाराज के सामने अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर हम गुरु महाराज को अपने दुख ना बताएं तब भी गुरु महाराज को हमारे सारे दुख पता है। गुरु महाराज को हर चीज़ पता है कि हमें कब कैसे देनी है। और संगत जी, बस वो टाइम जब आता है तभी गुरु महाराज देते हैं। संगत जी, एक बार गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि तूने अपने घर पे सत्संग करना है और वो डेट भी गुरु महाराज ने मुझे बताई। संगत जी, अभी क्या था कि गुरु महाराज मेरे को कहते थे तू लिस्ट बना। संगत जी, गुरु महाराज जिसका नाम थॉट में डालते मैं वो लिख लेती। मैंने इनविटेशन भी भेजे उसी हिसाब से। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने जिसको बुलाना है उसको बुलाएंगे। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से एक ओल्ड संगत जो यूएस ट्रैवल कर रहे थे वो भी उस सत्संग में आए। संगत जी, अब उन्होंने अपने इतने ब्यूटीफुल सत्संग शेयर किए। एक सत्संग जो मैं अभी शेयर करूँगी उनका, वो ये था कि संगत जी, उनको ना हार्ट में स्टेंट लगे हुए थे और गुरु महाराज के दरबार में एक दिन वो बैठे थे। संगत जी, अब वो आंखें बंद करके बैठे थे तो एक दिन शेष नाग उनके हेड में से अंदर गया और उनको बहुत हलचल हुई अंदर और वो स्टंट निकाल के लेके आया। फिर वो दोबारा गया और गुरु महाराज ने कहा ये अब तेरे अंदर रक्षा करेगा। संगत जी, अब बहुत साल बीत गए। अब वो अंकल बोले मैं लंदन में था और मैं लंदन में डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा बहुत साल हो गए, अपना चेकअप करा लेता हूँ। तो उन्होंने अपना चेकअप कराया और उनको बताया कि मेरे को स्टेंट लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा आपके अंदर तो कोई स्टेंट नहीं है, आपका हार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है, इन गुड कंडीशन। संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। संगत जी, और जब वो अपना सत्संग सुना रहे थे, उनकी आंखों में आंसू, उनके हार्ट में ग्रैटिट्यूड। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो हमें देते हैं ना, वो हमारी सोच से ज़्यादा, हमारी जितना जो हमारी औकात है उससे ज़्यादा हमें देते हैं। और हम संगत जी, हमें उनका शुक्राना हर पल करना चाहिए। संगत जी, हमें कितने कष्टों से गुरु महाराज बताते हैं। मैं अगर अपना सत्संग बताऊं तो संगत जी, पल पल गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कष्टों से मुझे बाहर निकाला। इतने सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाते थे गुरु जी और अभी भी सुनवाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसी प्रोटेक्शन दी कि पहले तो जो चीज़ें होती थी, कभी कभी मैं पूरा पूरा दिन बेड पे रहती थी या बहुत तबीयत ख़राब होना, बॉडी में पेन्स होना, ये सब चीज़ें संगत जी, ये सब गुरु महाराज ने ख़त्म कर दी। इतनी सारी प्रोटेक्शन जो गुरु महाराज हमें देते हैं संगत जी, वो कोई नहीं दे सकता। वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हम रात को सोते हुए गुड नाइट भी बोल दें गुरु महाराज को, लेकिन वो तो जागते हैं। गुरु महाराज कहते थे अगर रब सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। संगत जी, लेकिन कोई भी इस संसार में हमारे साथ
ऐसे नहीं दे सकता जैसे गुरु महाराज देते हैं। संगत जी, पहले मुझे हर चीज़ में थोड़ी सी ऐसा होता था, ऐसा क्यों हो गया या वैसा क्यों हो गया। लेकिन अब गुरु महाराज ने बस ये सिखाया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तेरे लिए बेस्ट है। और संगत जी, अब पहले कहीं जाते हुए ऐसे लगता था, थोड़ी डर घबराहट, अभी नहीं होता। अभी ऐसा लगता है कि गुरु महाराज है ना। तो संगत जी, एक जो एक सहारा जो लाइफ में ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सहारा है, वो हमें मिल गया। उसका हम शुक्राना कितनी बार भी शेयर कर लें, या दिन में हर सांस में भी शुक्राना बोल दें, हमारा रोम रोम भी शुक्राना हर एक सेकंड में बोले, तब भी वो कम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बख्शिश, उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की है और कर रहे हैं और हर पल करते हैं, और कितने कष्टों से, हज़ारों कष्टों से, पता नहीं कितनी बीमारियों से और कितनी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, हम उनका कैसे शुक्राना करेंगे। संजय जी, पहले कैसे होता था ना कि छोटी सी चीज़ के लिए अगर वो नहीं हुई तो शिकायतें होती थी, ऐसा लगता था भगवान ने कर दी। लेकिन वो तो हमारे कर्म, कभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन गुरु महाराज ने ये समझाया कि भगवान तो बहुत प्यार करते हैं और ये हमारे कर्म ही हैं जो हमारे आड़े आते हैं। और तभी कई बार क्या होता है कि हमारी कोई अरदास गुरु महाराज काफ़ी टाइम बाद पूरी करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे कर्म नहीं कट जाते। संजय जी, एक सत्संग सुन रही थी जेठा अंकल का। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को कैंसर था और गुरु महाराज ने पहली बार में ही जब वो गए तो उनको बोला कल्याण कीता, उनका कैंसर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उनके भाई को निमोनिया था, और जब वो गए गुरु महाराज के पास अपने भाई के लिए, तो उन्होंने कहा जान दे उन्हों, बिकॉज़ वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को ड्रेन कर देगा। तो संगत जी, वो बोले कि मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बीमारी तो उन्होंने एक दिन में ही ख़त्म कर दी, और इतनी छोटी बीमारी में उनके भाई चले गए। लेकिन संगत जी, उन्होंने वही बताया कि आज की डेट में उनकी जो उनके भाई की डॉटर, उनका सन ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हैं, और उनकी वाइफ भी वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं। और वो ये सोचते थे कि अकेले वही कमाने वाले हैं घर में, अगर वो चले गए तो। बट गुरु महाराज को उनके कर्म पता थे, उनको पता था अगर वो रहेंगे तो बिल्कुल फाइनेंशियली ख़त्म कर देंगे। तो संगत जी, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, लेकिन शायद गुरु महाराज को पता है हमारे लिए क्या ठीक है, और वो हमें वही देते हैं। बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज सुनवाते हैं, और हर सत्संग, हर एक जो संगत है उनकी अपनी जर्नी है, एक डिफरेंट जर्नी है। कोई पहले दिन आते ही गुरुजी कहते हैं कल्याण कीता, कोई सालों साल आते रहते हैं, उनका नहीं होता कल्याण, कोई कुछ साल में हो जाता है, कुछ 6 महीने में हो जाता है। संगत जी, ये सारी चीज़ें हमारे कर्म, मेरे गुरु महाराज ने समझाया कि कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, या उसको मिल गई, या गुरुजी ने उसका कल्याण कर दिया या मेरा नहीं किया। संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे को बहुत शुरू में समझाया था कि जो तेरे लिए अच्छा होगा कर्मों के हिसाब से वो तेरे को मिलेगा। और संगत जी, गुरु महाराज कहते थे, मैं सृष्टि की जो जैसे चल रही है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर गुरुओं की किसी पे मौज आ जाए तो वो उसका जो लिखा हुआ है वो भी मिटा के नया लिख सकते हैं। तो संगत जी, अब ये गुरु महाराज के ऊपर है, वो हमें बनाए, हमें बिगाड़े, हमें जो करना है वो करें, बिकॉज़ वो हमारे माँ बाप हैं और वो हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। और यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप लिख कर, टाइप करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लेसिंग के साथ, नए सत्संग के साथ और गुरुजी महाराज के बहुत सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुक्राना करते रहिए, जय गुरुजी बोलते रहिए। मंत्र जाप के साथ विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।